चाहे भारत के पुराने मंदिरों को देख ले या मिस्र के पुराने पिरामिड्स को देख ले, हमेशा पुरानी चीजों को देखकर हमारे मन में यही ख्याल आता है कि पुरानी सभ्यताएं आज के जमाने से ज्यादा मॉडर्न थी। क्या पहले के लोग हमसे ज्यादा मॉडर्न थे? क्या हर लोगों के पास गर्लफ्रेंड हुआ करती थी? सॉरी ये कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक हाइपोथेसिस और एक थ्योरी, जिसको जानकर आपके मन में और कई नई तरीके के सवाल आएंगे। पहले जो हमारे धरती पर ह्यूमंस रहते थे वो ह्यूमंस थे भी या नहीं? और अगर पहले के लोग हमसे इतने ज्यादा मॉडर्न थे तो आखिर वो गए कहाँ? क्या पहले के लोगों के पास आईफोन या एंड्रॉइड फोन हुआ करता था, या फिर वो हमसे भी एडवांस आईफोन 100 प्रो मैक्स यूज किया करते थे? क्या पुराने लोगों का एलियन से कोई कॉन्टैक्ट था? क्या वो आज भी हमारे बीच मौजूद है, जो धरती के नीचे रहा करते हैं, जिन्हें हम आज रेप्टाइल ह्यूमंस के नाम से जानते हैं? तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो है सिल्यूरियन हाइपोथेसिस। तो इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि इस वीडियो में मजा तो आएगा ही और साथ में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी भी मिलेगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आज के जो इंसान है वो टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे है, और हम लोग इस बात पर बहुत प्राउड भी करते हैं कि हम इस दुनिया की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन है। और हम ये भी मानते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन जो होगी वो हमसे भी ज्यादा एडवांस होगी। लेकिन इंसान ये मानने के लिए तैयार नहीं होता कि जो हमसे पुरानी जनरेशन निकल चुकी है वो हमसे भी ज्यादा एडवांस थी। कहने का मतलब है कि हम लोग बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम लोग इस बात को फील नहीं करते। हम क्या मानते हैं कि हमारे जो पुराने वाले जनरेशन थे वो बेवकूफ थे। देखो, मैं आपके और हमारे दादाजी के जनरेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 100 मिलियन साल पहले की जनरेशन की। हम यही समझते हैं कि पहले के लोग आग का आविष्कार कर रहे होंगे, पत्थरों को रगड़ रगड़ कर पहिए बना रहे होंगे, घास खा रहे होंगे, शिकार कर रहे होंगे। लेकिन क्या हम कभी इमेजिन करते हैं कि जो हम आज कर रहे हैं 100 मिलियन साल पहले का इंसान उससे ज्यादा एडवांस था? अब आप बोलोगे कि भैया अगर इतना ही एडवांस था तो गया कहाँ? अब इसका जवाब है वहीं जहाँ पर अभी हम और आप जाने वाले हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। इमेजिन करो कि एपोक्लिप्स आ गया, प्रलय आ गई किसी तरह से। फॉर एग्जाम्पल ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स आया और उसमें सारे इंसान मर गए, लेकिन जो कुछ इंसान बचे हैं उनको फिर से एडवांस होने में 40-50 जनरेशंस लग गई। अब जो 51वीं जनरेशन आएगी, मतलब समझो 500 साल के करीब जो जनरेशन आएगी, वो क्या हमारे बारे में जान पाएगी? वो लोग जो छोटे मोटे आविष्कार किए होंगे उसे ही वो लोग विज्ञान का चमत्कार मानेंगे। अब आप लोग बोलोगे कि भाई साहब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दिए, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े किए, हम लोगों ने तो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें बनाई हैं, तो उन लोगों को तो सबूत मिलेगा ही। तो अगर उन्हें 4G का टावर मिल भी जाता है खुदाई में, क्या वो लोग इतने एडवांस होंगे कि वो लोग समझ पाए कि ये टावर आखिर किस चीज के लिए यूज होता था? या उन्हें हमारी बनाई गई मशीन मिलेगी तो क्या वो लोग समझ पाएंगे कि ये मशीन ही थी? और अगर वो लोग समझ भी गए कि ये मशीन ही है तो क्या वो लोग जान पाएंगे कि ये किस काम आता था? तो वैसे ही ठीक हमारी आने वाली जो जनरेशन होगी, हो सकता है कि वो लोग इतने ज्यादा एडवांस ना हो सकता है कि वो लोग इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया ही ना हो, तो वो हमारे इक्विपमेंट्स को कैसे समझ पाएंगे? तो वो लोग कैसे समझ पाएंगे, कैसे मानेंगे कि पहले की जो प्रजाति जो लुप्त हो चुकी है, जमीन के भीतर दफन हो चुकी है, वो ज्यादा एडवांस थी? अब आप बोलोगे कि भाई ठीक है, वो लोग बेवकूफ है, वो हमें नहीं समझ पाए, तो हमें क्या फर्क पड़ेगा? वो चीज भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे आने वाले जनरेशन को हमारी फॉसिल्स मिलेंगे ही नहीं। डायनासोर के बारे में आपने तो पढ़ा ही होगा। पूरी दुनिया में डायनासोर्स फैले हुए थे, काफी बड़े बड़े साइज के थे, जिनका दबदबा चलता था डायनासोर्स की दुनिया में। आज उन डायनासोर्स के कितने सबूत मिलते हैं? ना के बराबर। इवन साइंटिस्ट आज तक ये भी नहीं जान पाए हैं कि डायनासोर्स होता किस कलर का था। आज से 60 मिलियन साल पहले टीरेक्स हर जगह फैला हुआ था, जैसे कि आज इंसान फैले हुए हैं। जैसे आज इंसानों का राज है, वैसे ही 60 मिलियन साल पहले टीरेक्स का राज हुआ करता था। और टीरेक्स ने अपने जनरेशन खत्म होने से पहले 1,27,000 जनरेशंस कंप्लीट की थी। लेकिन इतना बढ़िया इतिहास होने के बावजूद भी आज तक टीरेक्स के केवल 32 सबूत मिले हैं, ओनली 32 फॉसिल्स मिले हैं। तो आप इस बात को एक्सेप्ट करो कि आज से 100 मिलियन साल बाद आपका बाल तक नहीं बचेगा, क्योंकि हमने धरती पर आज तक बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। जो एपोक्लिप्स के बाद धरती पर कहाँ दफन होगा किसी को नहीं पता है, क्योंकि सब धूल बन जाएगा। नई जनरेशंस के लिए हम लोग एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन
लेकिन आदिवासियों की तरह। ना 4G होगा, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होगा। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे ऊपर इस चीज का क्या फर्क पड़ेगा। जैसे कि 100 मिलियन साल बाद आने वाली जनरेशंस को हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, वो लोग शायद हमें बेवकूफ समझेंगे। वही काम हम आज इस जनरेशन में भी कर रहे हैं। हमसे पहले जो प्रजाति इस धरती पर सिविलाइज हुई होगी, हम उन्हें बेवकूफ मानते हैं क्योंकि हमने उन सबूतों को ठीक से टटोला ही नहीं। हमने इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि वो लोग भी हमसे ज्यादा एडवांस हुआ करते थे। मे बी वो लोग म्यूटेंट्स भी हुआ करते थे, आधे इंसान आधे जानवर, जो कि पुराने ग्रंथों पर जिक्र है। मे बी वो लोग रेप्टाइल ह्यूमन हुआ करते थे जिनके पास सुपर पावर हुआ करती थी। इंसान बस अपनी आज की जनरेशन को तुर्रम समझता है, सबसे विद्वान समझता है, और इसीलिए जो हमारी प्रोग्रेस हो रही है वो बहुत स्लो हो रही है। अगर हम पुरानी जनरेशंस को समझने की टेक्नोलॉजी को विकसित कर लेते हैं तो हम वो गलतियां नहीं करेंगे जो उन्होंने की थी, और इससे धरती पर राज करने के ह्यूमंस के साइकिल को और एक्सटेंड किया जा सकता है। और जब तक हम अपने पिछली जनरेशंस को समझेंगे नहीं, तब तक हम अपने आने वाले जनरेशंस के लिए ठीक से सबूत छोड़ भी नहीं पाएंगे। हाँ, आने वाले जनरेशंस को हमारे बारे में पोल्यूशन से जरूर पता चल जाएगा, क्योंकि हम धरती पर नष्ट होने से पहले इतना पोल्यूशन छोड़ चुके होंगे। इतने सारे पोल्यूशन की वजह को जब वो एनालाइज करेंगे तब उन्हें पता चल जाएगा कि पहले भी इस धरती पर कोई ऐसी प्रजाति रहा करती थी जिन लोगों ने खूब पोल्यूशन फैलाया। और पोल्यूशन कैसे फैलता है ये बात तो वो लोग जानते ही होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले जनरेशंस के लिए हम लोग पोल्यूशन फैलाते ही चले जाए। और अगर हमने उस टेक्नोलॉजी को अभी डेवलप कर लिया जिससे हम अपनी पिछली जनरेशंस को समझ पाएंगे, उनकी टेक्नोलॉजी को अगर हम समझ पाएंगे तो हमारे लिए ये ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि इंसान इससे दूसरे ग्रहों पर जीवन की भी खोज कर सकता है। हो सकता है कि जिस ग्रह पर अभी हम जाए वहाँ पर जीवन ना हो, लेकिन क्या जरूरी है कि वो ग्रह हमेशा से सुनसान ही रहा था? हो सकता है 100 मिलियन साल पहले वहाँ भी सिविलाइजेशन हो। और अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी आती है, हम अपने पुरानी जनरेशंस को समझने के साथ साथ दूसरे ग्रहों के भी जनरेशंस को समझ पाएंगे। हम ये भी पता लगा पाएंगे कि क्या वाकई में मंगल ग्रह में जीवन हुआ करता था, और वाकई में उस जगह की नष्ट होने की क्या वजह है, ताकि वो गलतियां हम ना करें। तो ये था सिल्यूरियन हाइपोथेसिस। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोग भी 100 मिलियन साल पहले के जनरेशन को समझने से पहले अपने से पहले 1-2 जनरेशन को समझना शुरू कर दो, और उन लोगों को बेवकूफ समझना बंद करो, चाहे वो आपसे छोटा हो या बड़ा, क्योंकि इस दुनिया में आप हर इंसान से कुछ ना कुछ नया जरूर सीख सकते हो। तो अब मैं जा रहा हूँ मंगल ग्रह पे जीवन की खोज करने। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ।